क्या आपको पता है कि 1400 साल पहले बोले गए सिर्फ एक शब्द ने आज की पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। अगर आप शिया और सुन्नी के फर्क को सिर्फ नमाज पढ़ने के तरीके से देख रहे हैं तो आप इतिहास के उस सबसे बड़े पॉलिटिकल गेम से अनजान है जिसने लाखों लोगों का खून बहाया। लोग इसे सिर्फ मजहब की लड़ाई समझते हैं, लेकिन इसकी असल शुरुआत प्रॉफिट मोहम्मद के कफन दफन के वक्त हुई एक सीक्रेट मीटिंग से हुई थी, जहां प्रॉफिट मोहम्मद के अपने परिवार को बुलाया तक नहीं गया था। मैंने 1400 साल पुरानी हिस्ट्री और उन न्यूट्रल रिपोर्ट को खंगाला है जिन्हें अक्सर छिपा लिया जाता है। आज गदीर खून के मैदान से लेकर करबला की तपती रेत तक का वो पूरा सच सामने आएगा, जिसे जानने के बाद आप इस दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगेंगे। इस्लाम की शुरुआत में सबसे ऊपर है अल्लाह, जिन्हें मुसलमान पूरी कायनात का क्रिएटर मानते हैं। अल्लाह के पैगाम को आम इंसानों तक पहुंचाने के लिए जो जरिया बने उन्हें पैगंबर मुहम्मद कहा जाता है। पैगंबर मुहम्मद इस्लाम के आखिरी नबी यानी कि प्रॉफिट थे। उन्होंने 7वीं सदी में मक्का से मदीना हिजरत यानी कि माइग्रेशन किया और एक ऐसी क्रांति शुरू की जिसने बिखरे हुए अरब कबीलों को एक झंडे और एक खुदा के नीचे इकट्ठा कर दिया। प्रॉफिट मुहम्मद के पास अल्लाह का वो रूहानी पैगाम आता था जिसे आज हम कुरान के नाम से जानते हैं। सरल शब्दों में कहें तो पैगंबर साहब न सिर्फ एक धार्मिक गुरु थे, बल्कि वो उस वक्त के सबसे बड़े राजनीतिक लीडर भी थे जिन्होंने एक मजबूत इस्लामिक स्टेट की नींव रखी। लेकिन जब 632 सी में जब पैगंबर साहब ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया यानी कि उनकी वफात हुई, तो उनके पीछे एक ऐसा सवाल छूट गया जिसे कोई भी सुलझा नहीं पाया। वो सवाल था, अब उम्मत यानी इस पूरी कम्युनिटी को आगे कौन ले जाएगा। बस यही वो पॉइंट था जहां से शिया और सुन्नी की दो अलग राहें निकलती हैं। तो बात शुरू होती है मार्च 632 सी में, जब प्रॉफिट मोहम्मद अपना आखिरी हज पूरा करके मक्का से मदीना लौट रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ती है गदीर खूम, जहां हजारों हाजियों के बीच प्रॉफिट ने खुतबा दिया। यहाँ उन्होंने अपने चचेरे भाई और दामाद अली इब्न अबी तालिब का हाथ हवा में बुलंद किया और एक ऐसी बात कही जो इतिहास की सबसे बड़ी बहस बन गई। उन्होंने कहा, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। यहाँ सारा खेल इस मौला शब्द का है। शिया स्कॉलर्स कहते हैं कि यहाँ मौला का मतलब मास्टर या लीडर था, यानी प्रॉफिट ने अली को अपना सक्सेसर या वारिस चुन लिया था। लेकिन सुन्नी स्कॉलर्स की दलील एकदम अलग है। उनका कहना है कि उस वक्त कुछ लोग अली से नाराज थे, इसलिए प्रॉफिट ने सिर्फ उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए उन्हें अपना दोस्त या करीबी कहा था। सुनने में ये सिर्फ एक शब्द का हेर फेर लगता है, लेकिन यही वो इंफॉर्मेशन गैप है जहां से शिया और सुन्नी की राहें अलग होना शुरू हुई। अभी प्रॉफिट मोहम्मद की वफात को कुछ ही घंटे हुए थे और उनका परिवार, खास तौर पर अली और फातिमा, उनके कफन दफन के इंतजामों में बिजी थे। लेकिन दूसरी तरफ मदीना के एक बगीचे सकीफा बनु साइदा में एक हाई लेवल पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था। यहाँ दो ग्रुप इकट्ठा हुए थे, अंसार जो मदीना के लोकल लोग थे, मुहाजिरून जो मक्का से आए थे। अंसार को डर था कि अगर फौरन फैसला नहीं हुआ तो मदीना पर उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इस बंद कमरे की मीटिंग में काफी बहस हुई और आखिरकार उमर इब्न अल खत्ताब ने अबू बकर का हाथ पकड़कर उन्हें बैयत यानी वफादारी की कसम दे दी। इस तरह अबू बकर इस्लाम के पहले खलीफा बन गए। शिया इस पूरे वाक़ये को एक साजिश की तरह देखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अली का हक छीना गया। सुन्नी उन्हें उम्मा की एकता के लिए लिया गया एक जरूरी और डेमोक्रेटिक फैसला मानते हैं। लेकिन असली कड़वाहट तो तब आई जब यह लड़ाई जमीन और हक के कानूनी पचड़ों में उलझ गई। प्रॉफिट के वफात के फौरन बाद फदक नाम के एक बगीचे को लेकर विवाद खड़ा हुआ। प्रॉफिट की बेटी फातिमा का दावा था कि ये जमीन उनका हक है, उनकी विरासत है, लेकिन पहले खलीफा अबू बकर ने इसे देने से इनकार कर दिया। अबू बकर ने एक हदीस कोट की कि प्रॉफिट्स कोई विरासत नहीं छोड़ते, जो हम छोड़ते हैं वो चैरिटी होती है। फातिमा इस बात से इतनी आहत हुई कि उन्होंने मस्जिद नबवी में अपना मशहूर खुतबा फदक दिया,
जहां उन्होंने कुरान की आयतों से साबित करने की कोशिश की कि नबियों के बच्चों ने भी विरासत ली है। ये विवाद सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि इसने अहले बैत और तत्कालीन सत्ता के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो कभी गिर नहीं पाई। फातिमा की नाराजगी इतनी गहरी थी कि उन्होंने वसीयत की कि खलीफा उनके जनाजे में शामिल न हो। यहाँ तक आते आते ये साफ हो गया कि लीडरशिप का ये सवाल सिर्फ दुआओं तक सीमित नहीं रहने वाला था, बल्कि ये आने वाले वक्त के सबसे बड़े कत्लेआम की नींव रख रहा था। यहाँ से शुरू होता है कहानी का वो हिस्सा जहाँ राजनीति ने जंग का रूप ले लिया। जब तीसरे खलीफा उस्मान का कत्ल हुआ और अली चौथे खलीफा बने, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी थी आयशा। आयशा कौन थी ये समझना बहुत जरूरी है। वो पहले खलीफा अबू बकर की बेटी और प्रोफेट मोहम्मद की पत्नी थी। आयशा का मानना था कि अली को सबसे पहले उस्मान के कातिलों को सजा देनी चाहिए, जबकि अली पहले बिगड़ते हालातों को काबू करना चाहते थे। इसी जिद ने 656 में जंग जमल को जन्म दिया, जहां आयशा खुद एक ऊंट पर सवार होकर अपनी आर्मी को लीड कर रही थी। ये पहली बार था जब अपनों ने ही अपनों के खिलाफ तलवार उठाई। इसके बाद अली ने कुफा को अपना सेंटर बनाया। इसी कुफा की मस्जिद में अली पर हमला हुआ और उनकी शहादत हुई। अली की शहादत के बाद सत्ता मुआविया के पास चली गई, जिसने उमैयद डायनेस्टी की नींव रखी। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब मुआविया के बेटे यजीद ने सत्ता संभाली। अली के छोटे बेटे हुसैन ने यजीद की दमनकारी हुकूमत को मानने से साफ इनकार कर दिया। हुसैन अपने परिवार और सिर्फ 72 साथियों के साथ कुफा जा रहे थे जब यजीद की 4000 की फौज ने उन्हें करबला के मैदान में घेर लिया। 7 मुहर्रम यानी 7 अक्टूबर 680 को यजीद की फौज ने फरात नदी का रास्ता बंद करके हुसैन के कैंप का पानी बंद कर दिया। छोटे छोटे बच्चे और परिवार 3 दिन तक बिना पानी के तपती धूप में तड़पते रहे। 10 मुहर्रम यानी 10 अक्टूबर 680 को, जिसे आशूरा का दिन कहा जाता है, यही वो दिन था जब हुसैन और उनके 72 साथियों को बेहद बेरहमी से शहीद कर दिया गया। हुसैन की शहादत के बाद दोनों गुटों ने अपने अपने तरीकों से एम्पायर को आगे बढ़ाया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आखिर ये शिया और सुन्नी असल में है कौन? चलिए इसे एकदम सिंपल करते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक रिटायर होते हैं। अब सवाल है कि अगला सीईओ कौन बनेगा? सुन्नी गुट यानी टीम इलेक्शन का कहना था कि सीईओ वो होना चाहिए जिसे कंपनी के बड़े और काबिल लोग मिलकर चुने। उनके हिसाब से ये एक मैनेजमेंट का पद है और कोई भी काबिल इंसान इसे संभाल सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने सकीफा की उस मीटिंग में अबू बकर को चुना था। आज दुनिया के 87 से 90% मुसलमान इसी सुन्नत यानी परंपरा को मानते हैं। दूसरी तरफ शिया गुट यानी टीम लेगेसी का कहना था कि सीईओ का चुनाव लोग नहीं बल्कि खुद मालिक यानी अल्लाह करता है। उनके हिसाब से ये पद सिर्फ प्रॉफिट की फैमिली यानी अली और फातिमा के वंशजों के पास ही होना चाहिए। उनका मानना है कि प्रॉफिट ने गदीर खून के मैदान में अली को अपना वारिस खुद चुना था। आज दुनिया के 10 से 13% मुसलमान इसी इमामत यानी ईश्वरीय नेतृत्व की विचारधारा को मानते हैं। तो सीधा सा फर्क ये है, सुन्नियों के खलीफा एक पॉलिटिकल लीडर है जिसे इंसान चुनते हैं, जबकि शियाओं के लिए इमाम एक रूहानी और पॉलिटिकल लीडर है जिसे खुदा चुनता है और वो कभी गलती नहीं कर सकता। आज के मिडल ईस्ट को देखें तो यह स्प्लिट सीधे तौर पर नक्शे पर दिखती है। ईरान शिया दुनिया का सबसे बड़ा पावर हाउस है जहां 93% शिया आबादी है। इराक में भी 65 से 70% शिया है। सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की जैसे देश सुन्नी मेजोरिटी वाले हैं। आज भी इनके वजू और नमाज में फर्क है। सुन्नी समाज में अक्सर हाथ बांधते हैं, शिया हाथ सीधा छोड़कर नमाज पढ़ते हैं और माथा मिट्टी की टिक्की तुरबाह पर रखते हैं। दुनिया भर के
1 अरब 90 करोड़ मुसलमानों में से 87 से 90% सुन्नी है और 10 से 13% शिया है। भारत में भी करीब 21 करोड़ मुसलमानों में से 10 से 15% शिया आबादी है। 1400 साल पुरानी ये पूरी रिसर्च एक ही सवाल पर आकर रुकती है, क्या ये बंटवारा वाकई मजहब का था या सिर्फ कुर्सी और ताकत की लड़ाई ने खुदा के घर को 2 हिस्सों में बांट दिया। असली सच ये है कि जड़ें एक ही हैं, कुरान एक है, लेकिन राजनीति की हवाओं ने उस पेड़ की 2 ऐसी शाखाएं बना दी जो आज एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार करती है। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, एक सबक है कि जब सत्ता और मजहब मिलते हैं तो नुकसान हमेशा उन आम लोगों का होता है जो सिर्फ शांति की तलाश में होते हैं। तो चलिए इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं और आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही जानकारी भरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।